धन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार, द्वितीयो बंदन राम जी जा मिट्या भरम विकार। तृतीय बंधन सब संत जन अनंत कोट जन सारे, जाके पद रज परसता हंस उतर जाए पार। मैं बुधहीनी बापड़ी पशु पंखी जड़ होए, तुम गुरु बोलन हार हो क्या जानेगा को। साहब कृपा कीजिए गुरु गोविंद हरिनाम, हृदय हरि गुरु बैस के बोलो निर्मल बाण। परम दयाल गुरुदेव जी महाराज की जय। सभी भाई बहनों को हमारा राम राम। और ये जो अपना गुरु पूर्णिमा आ रहा है, गुरु पूर्णिमा के उत्सव का भी खूब खूब आशीर्वाद और राम राम। प्रेम से अपने गुरु महाराज जी के चरणों में ध्यान लगाकर अपने गुरु महाराज जी का आराधना करना और अपने गुरु महाराज जी के लिए जो कुछ करना प्रेम से करना। क्यों? प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम नहीं है चाहे कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। प्रेम रहता है तो गुरु से डर भी आता है। कहते हैं महाराज, कहते हैं गज माने आंकस सही, यूं गुरु को डर होए, से शिष को सुख राम कहें, काल न झांपे कोई। अपने गुरु महाराज जी के वचन के मर्यादा पर जो चलता है, अपने गुरु महाराज जी के वचनों का जो पालन करता है, उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं पड़ती और किसी चीज़ का डर नहीं रखना चाहिए। क्यों? जिसके सिर पे गुरु महाराज जी का हाथ है, गुरु महाराज जी का छाया है, उसको क्या डरना है? वो तो सौंप दिया है। कहते हैं नहीं, लो सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। लो सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में। ऐसा अपने मन में दृढ़ता करके प्रेम से मन को गुरु महाराज जी के चरणों में लगाना चाहिए। अपने महाराज जी भी अपने लिखे हुए वाणी जी में सुखराम जी महाराज लिखे हैं, प्रेम भगत लक्ष्य ये है, प्रीत सतगुरु सो लागे, नाम रटे निर्धार नेम क्रिया सब भागे। बिरह तलब उर माय लाज संख्या नहीं आवे, गद गद होय शरीर मुन ऊंचे सुर गावे। पलक नाम राम नहीं बिसरे, तलपत ये निस जाय, प्रेम भगत सुख राम कहे, ये लक्षण ताक्वाय। बोलो राम। जिस तरह से शादी ब्याह में इंसान कितना खुश हो जाता है, कितना उत्साह से नाचना गाना, न उसे थकान आए, न उसे कोई चीज़ की परवाह रहे, दिन रात मेहनत से काम करता है। ऐसे अपने गुरु महाराज जी की गुरु पूर्णिमा आ रहा है, प्रेम से और खूब उत्साह से मनाना चाहिए। तन से, मन से, धन से, तीन चीज से सेवा होता है। अगर अपने पास धन नहीं है, तन तो है ना, और तन से बड़ा अपना मन है। महाराज जी धन से नहीं रिश्ते। महाराज जी के पास क्या कमी है? उन्हीं का दिया हुआ तो सब कुछ है। उन्हीं का दिया हुआ शरीर है, उन्हीं का दिया हुआ सांस है, उन्हीं का दिया हुआ अन्न है, उन्हीं का दिया हुआ धन है। सारा चीज उन्हीं का है। हमें तो खाली प्रेम से परसना है उन्हीं बस। जो प्रेम करता है परमात्मा से, बस प्रेम से रिश्ते हैं वो, उन्हें धन की जरूरत नहीं है। प्रेम भगत लक्ष्य प्रेत सदगुरु सो लागी। परमात्मा के अपने गुरु महाराज के चरणों में लीन होकर जो इंसान भजन करता है, उसे न किसी को भजन दिखाने की आवश्यकता है और न किसी को पूछने की आवश्यकता है। क्यों? उसे अंदर ही अंदर मिलता रहता है। जो गुरु को हो गया उसे क्या कमी है? भूल गया घर बार मन की शोधन काई,
गया अंग सब छूट सुरत मन माहि मिलाए, रहे उदासी जोर साध दर्शन मन चावे, और सकल विध छाड़ राम सतगुरु मन भावे, लिव लागे टूटे नहीं उठ बैठ कर काम, प्रेम भगत सुख राम कहे वा बग से सतराम। राम, अभी मैं बोली ना कि जिनके उपजी नहीं भाई, से क्या जाने पीर पर आई। जो भजन करता है उसे ही पता लगेगा, और उसी को ये सब मालूम पड़ेगा। जो भजन नहीं करता उसे कुछ नहीं पता लगता। कहते महाराज जी ना, रोम रोम थर राय बैण बायक और लागे, कापे सकल शरीर भरम दुविधा सब भागे, अकबक बैण विचार मन नाचे तन माही, सांस अमाऊ नाभ बंक पे छम दिसवाही। बोलो राम। रोम रोम थरराय, रोम रोम में थरथरी मचने लगती है। बैक बायक बैण बायक उड़ लागी, अपना जो है अंदर में ही मन लग जाता है भजन में। और कांपे सकल शरीर, सारे शरीर में कंपन होने लगता है। ऐसा लगता है कि मैं शरीर कितना कूटूं, कितना पटकूं, कितना जोर से चिल्लाऊं, कितना रोऊं। ऐसा लगता है संसार का न तो वो लगे, डर लगे, और न तो लज्जा लगे। जितना ही पीटो, जितना ही कूटो, उतना ही आनंद आता है। ऐसा ये चीज़ है, ये कुदरत चीज़ है। ये महाराज लिखते हैं बार बार, कुदरत कला है, कुदरत कला है। लेकिन कुदरत कला कब पैदा होगा? जब प्रेम पैदा होगा। जब प्रेम नहीं है तो ये भजन में नहीं, रूखापन नहीं पैदा होता है। रूखे जमीन में बीज नहीं होती, मुलायम जमीन होता है और गीली जमीन होता है, तब जाके बीज उगता है। ऐसे ही ये भक्ति वहीं उपजती है जहाँ प्रेम है। लब लब डब डब नैड़ा नीर, आंखों से आंसू बह रहा है, आंखों से पानी झर रहा है, परमात्मा में लीन है। और भजन करते समय सारे शरीर में कंपन होता है, और फिर कोई दुविधा नहीं रहता उसके दिल में। फिर कह दो कि भैया जाके तुम मंदिर में पूजा करे आओ, जाके उपासना करे आओ, जाके तुम हवन करे आओ, जाके तुम यज्ञ करे आओ, कुछ भी करने का मन नहीं करता। कह रहे महाराज बोले ना, जिनके उपजी नहीं भाई, से क्या जाने पीर पर आई, पतिव्रता नारी प्रिया की पथ जाने व्यक्चार कहाँ बखानी। जो पतिव्रता है वो पति का प्रेम जानता है। ये भक्ति जो है ना, पतिव्रता की भक्ति है, एक अंग की भक्ति है। अपने गुरु महाराज जी के अलावा कुछ भी सुहाता नहीं, समझे नहीं। जब जब ऐसा मन आ जाता है, कांपे सकल शरीर भ्रम दुविधा सब भागे। वो चाहे छोटी बच्ची हो, चाहे बड़ा इंसान हो, चाहे बूढ़ा हो, जब प्रेम पैदा होता है ना, सारा शरीर धूसता है और सारे शरीर में कंपन होने लगता है। अपने मन का दुविधा सब खत्म हो जाता, फिर दुविधा उपजता ही नहीं है। उसे किसी चीज़ की जरूरत पड़ती नहीं पूछने की, किनसे पूछो कि हमारा भजन कैसा हो रहा है। अरे हम रोटी खाएंगे तो मेरा पेट तो खुद ही भरेगा, और जब पेट भरेगा तो हमें खुद ही मालूम पड़ेगा ना कि हमारा पेट भर गया है। दूसरा आदमी क्या बताएगा कि हमारा पेट भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है। मैं जाती हूँ, देखते हैं लोग आया कि महाराज जी मेरा भजन कहाँ है, मेरा भजन बता दो कहाँ। अरे भजन क्या दिखाओगे भाई, करने वाले पहुँचाने वाले तेरे अंदर बैठे हुए हैं। तेरा राम तो ही में तो अंत कहाँ भटके। गुरु महाराज तो अपने कण का अंदर बैठे हुए ना, कि नहीं। ना बिछड़े ना बिछड़िया सदा संग गुरुदेव, वा गुरु की सुख राम कहे नित पत कर लो सेव। ना बिछड़े ना बिछड़िया सदा संग गुरुदेव। जो गुरु महाराज हमें पेट में गर्भवास में रक्षा किए हैं, 9 महीना हमारे गुरु महाराज ने सेवे पेट में, अब बाहर भी निकल के उन्हीं सेवेंगे क्या। अब फिर हमारा भजन जब बिगड़ेगा तो बनाएंगे नहीं क्या। हमें विश्वास होना चाहिए। हमें अपने गुरु महाराज का शरीर तो रहता है, चला भी तो जाता है ना। हमारे गुरु महाराज खाली 2 बार मिले हुए हैं, ज़्यादा नहीं मिले हुए हैं। आज भी हमारे गुरु महाराज हमारे सिर पे हैं। ऐसा महसूस होता है, मुझे नहीं होता कि हमारे गुरु कहीं चले गए। गुरु महाराज जी का नाम आते ही आंखों में आंसू आ जाता है। ऐसा मन होना चाहिए। फिर कुछ नहीं पूछने की जरूरत नहीं। अरे क्यों पूछेंगे भाई, जब हम सौंप दिए हैं तो हमें क्यों, किस बात का डर है। हमारे दुख में हमारे सुख में हमेशा सहायता देते हैं।
जब हम दुख पड़ता है तो हम अपने गुरु महाराज क्यों दूसरे को पुकारें? जब हमें सुख देते हैं तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, दुख दें तो क्यों रोए हम भाई? उन्हीं का दिया हुआ सुख भी है, उन्हीं का दिया हुआ दुख भी है। इसलिए हर हाल में परमात्मा को याद करना चाहिए, अपने गुरु महाराज जी को छोड़ किसी में मन नहीं लगाना चाहिए, और किसी से पूछने की जरूरत है नहीं। हम खाएंगे रोटी तो हमारा पेट भरेगा। ऐसे ही जब हम भजन करेंगे हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अकबक बैठ विचार मन नाचे तन माही, सांस अमाऊं नाग बंक पीछम दिस जाए। नाभि में भजन होते होते फिर पीछम दिशा को अपने आप उलट जाएगा। सूरज सबद मन एक ठा हंसे पलक कब रोए, ये लक्षण सुख राम कहें प्रेम भगत जहाँ। भजन जब करता है मन अंदर से हंसी आती है तो हंसता भी खूब है, भगत मस्त हो जाता है, कितना हंसता है, कितना जोर जोर चिल्लाता है, और कभी खूब रोता है, दाढ़ी मार मार के रोता है, और जितना रोता है उतने उसे आनंद आता है, उससे उतनी खुशी आती है। ये लक्षण है गुरु महाराज जी का। भूल गया घर बार मन के शोधन काई, गया अंग सब छोट सुरत मन माहि मिलाई। रहे उदासी जोर साध दर्शन मन चावी, और सकल विध छाड़ राम सतगुरु मन भावी। लिव लागे टूटे नहीं उठ बैठ कर काम, प्रेम भगत सुख राम कहें भाबद से सतराम। बोलो राम राम। भूल गया घर बार मन की सुध न काई। जब भजन करने लग जाता है जीव तो उसे घर की परवाह नहीं रहती, बच्चों की परवाह नहीं रहती, मन की सुध न काई, और किसी मन जाता नहीं। न उसे पूजा अच्छा लगे, न उसे पाठ अच्छा लगे, न उसे व्रत अच्छा लगे, न उसे हवन अच्छा लगे, कहीं भी मन नहीं जाता। भूल गया घर बार मन की सुध न काई, गया अंग सब छूट। कोई भी करने में अपना अंग का मतलब कि अपने अंग से कुछ भी करने का मन नहीं होता, न व्रत रहने का मन करे, न कोई उपवास करने का मन करे, न पूजा पाठ करने का मन करे, बस अपने गुरु में सूरत मन माही मिलाए। हर समय परमात्मा के भजन में ले रहता है वो। कब समय मिले कब में बैठ रहे उदासी जोर, साध दर्शन मन चावे। उसे अपने गुरु महाराज जी के दर्शन का तड़प रहता है, कहाँ जाऊँ, कब हमारे गुरु महाराज जी मिलेंगे। इतना समय हो गया गुरु महाराज का दर्शन नहीं मिला, अरे अब तो मोबाइल हो गया है, नहीं कुछ होता तो अपने गुरु महाराज जी को सवेरे सवेरे उठ के मोबाइल में लोग दर्शन कर लेते तो आत्मा को संतुष्टि मिल जाता है। उसके गुरु महाराज जी के अलावा उसे कुछ भी नहीं सुहाता। महाराज ऊपर की साखी में बोले हैं ना, नाम रटे निर्धार। अभी मैं बोली नाम रटे निर्धार, नेम क्रिया सब भागी। निराधार जब समय मिलता है तब बैठ के राम नाम भजन करता है। भजन करते करते उसकी मन की सारी वासनाएं खत्म हो जाती है, कुछ भी करने का मन नहीं होता। अपने अंदर का जो है काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये अपने आप शांत हो जाता है। ये करने की जरूरत थोड़ी पड़ती है कि हमें करना है, हम ये चीज़ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। धीरे से होता है, खाना खाते हैं ना, भूख बड़ी कस के लगती है, जब भूख तेज लगती है तो बैठ के कहते हैं जल्दी खाते हैं भूख तुम्हारी। लेकिन जब धीरे धीरे खाते एकदम आत्मा तृप्त हो जाती है तो कोई एक रोटी भी देता है तो लेने का नहीं, भैया नहीं खाना है मुझे। ऐसे ही जब धीरे धीरे अपने में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये सब छाया हुआ है, सब दुश्मन है अपने अंदर। लेकिन जब हम भजन करते हैं, नाम रटे निर्धार, नेम क्रिया सब भागी। जब नेम क्रिया सब हट जाता है और भजन में मन लग जाता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह अपने आप शांत हो जाता है। फिर उसे किसी में आनंद नहीं आता। क्यों? अंदर से ज्ञान खुल गया। हर चीज़ जो है अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर तो खाली पाथर पत्थर का इसका पूजा क्यों, ये भी जरूरी है। ये शुरुआत की बात है, कक्षा 1 की पढ़ाई, 2 की पढ़ाई से पढ़ते हैं, इसे ये भी पूजा पाठ जो नहीं करते उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अब करना भी चाहिए, करते करते सीखते तब इंसान यहाँ पहुँचता है। विरह तलब और माय लाज संख्या नहीं आवे, उसे संसार का डर नहीं लगता। संसार शुरू से लाज लगता है, क्या करूँ, कैसे वाणी को सर पे लूँ, क्या करूँ, कैसे गुरु जी के पास जाऊँ। लेकिन जब भजन करने लगता है तो उसके अंदर से सब हट जाती हैं। विरह तलब और माय लाज संख्या नहीं आवे, अभी मुझ सब चीज़ का नहीं बता पाए थे। गद गद होए शरीर मुन ऊंचे सुर गावे, पलक नाम नहीं बिसरे, तलपत ये निस जाय,
प्रेम भगत सुख राम कहे, ये लक्षणता पाए। गदगद हो शरीर, जब अपने गुरु महाराज जी का भजन करने बैठते हैं, अपने गुरु महाराज जी के लिए कुछ करने बैठते हैं, गुरु पूर्णिमा का उत्सव जब करते हैं, तो एकदम शरीर रोमांटिक हो जाता है, अपने शरीर में से ताकत भर जाता है ना, ऐसे मन में खुशी हो जाती है। आज अपने गुरु महाराज जी के कितने लोग तो इतना नाचते हैं, इतना मस्त हो जाते हैं, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे कोई भी हो, उन्हें लाज बिल्कुल आते नहीं है। गदगद होए शरीर मुँह ऊंचे सुरगावे। अगर जब हरजस बोलता है ना, तो वो मस्त होके बोलता है, मतवाला होके बोलता है, कि उसे आनंद ही आनंद रहता है। कहते नहीं, आनंद ही आनंद बरस रहा गुरुदेव आपके चरणों में। हर समय अपने गुरु महाराज जी के चरणों में लीन रहता है और प्रेम में मगन रहता है। तलप लगे तलप ये निस जाय, तलपत ये निस जाय, प्रेम भगत सुख राम कहीं लक्षणता क्वाय। ये प्रेम भक्ति का लक्षण है। जिसके अंदर में ये चीज़ आ गया, उसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, वो समझ लो अपना रास्ता तय कर रहा है, अपना रास्ता ठीक चल रहा है। और जिसके अंदर में ये सब चीज़ों की कमी है, न तो महाराज जी के लिए तड़प है, न अपने गुरु महाराज जी का दर्शन का कभी मन हो रहा है कि हाँ दर्शन, अरे मिल गया ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं, भजन हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। जैसे हम हर चीज़ के लिए नियम बनाते हैं, खाने का नियम है, पीने का नियम है, नहाने का नियम है, धोने का नियम है, ऐसे ही अपना भजन का नियम बनाओगे, भजन पे चलोगे तो राम जी कृपा करे, कोई कमी नहीं पड़ेगा। राम जी के शरण में रहने से हर चीज़ की प्राप्ति हो जाती है। खान हर पान विचार सब बिसरे, राग हर द्वेष को खोज जावे। होय लवलीन आधीन भगवान सु, एक कर तार निराधार गावे। करत अलाप कलाप हर काज रे, ताव सिर सहते हैं सरब सारा। ज्ञान में बात विचार सो सामले, नैर में नीर जवे छूटे धारा। राम ही राम रग रोम पुकार है, हर खुर माए प्रेम भारी। दास सुख राम कहे प्रेम जहाँ सल है, अंग ये मिलत ज्यों रीत सारी। बोलो राम। महाराज प्रेम भक्ति के लक्षण में समझा रहे हैं कि जिनके अंदर प्रेम भक्ति आ जाता है ना, उनका क्या चेंज होता है, क्या परिवर्तन आता है उनमें। खान हर पान विचार सब विसरे, राग हर द्वेष को खोज जावे। उनके अंदर राग द्वेष नहीं रहता, वो ना किसी से बहुत प्रेम करते हैं, ना किसी से घृणा करते हैं। होए लवलीन आधीन भगवान सु, एक करतार निराधार गावे। उनका तो बस एक ही सुरती मन परमात्मा में दिन रात लगा हुआ है। चाहे उनके ऊपर दुख पड़े चाहे सुख पड़े, वो हर समय परमात्मा का प्रसाद मान के उसको ग्रहण करते रहते हैं। ज्ञान में बात विचार सो सामले, नैन में नीर नहीं चुए छूटे धारा। दिन रात विरह आती है, हे प्रभु मैं आपसे कितना दूर हूँ, कितना दूर कर दिया आपने। राम ही राम रग रोम पुकार है, हर खुरमाए प्रेम भारी। अंदर प्रेम बहुत है कि कभी न कभी तो परमात्मा हमको मिलेंगे। उठियो प्रेम पाखंड सब छूट गया। पाखंड किसको कहते हैं कि करनी और रहनी में जिसके फर्क है वही पाखंड है। कहता कुछ है और करता कुछ है, यही पाखंड है। लेकिन जिसको परमात्मा से प्रेम लग गया, उसके अंदर और बाहर एक जैसी बात। पीयू में जीव सो जाए लागो, मात हर तात कुल लाज सब लोक की बात। विचार सो भरम भागो, उसका सारा भरम भाग गया। चाय जूं पीव की दिल भारी लगे, दिल में हमेशा बस परमात्मा से मिलने की चाहत लगी रहती है, भजन करने का हर समय मन करता है। दाबिया जो नहीं रहत छाने, भाई कहते हैं भजन करे पाताल में, प्रगट हुए आकाश। दाबी दूबी नहीं दबे, कस्तूरी को बास। गिलगिले कंठ दिल गिर उदास से, सपने जीव जाए सुख माणे। अब नहीं बीसरे रात दिन बीचरे, कब लूं सुख यो मन जाने। दास सुख राम को पीव में ला करे, ताय को मन अब शीश दीजे। अनंत जन्म को बिछड़ियो जीव है, मोए उपकार कोई आण कीजो। हर समय ये मन विरह करता रहता है कि हे प्रभु
अनंत जन्मों से मैं आपसे बिछड़ा हुआ हूँ। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपने धिन धिन हो, महाराज आपने धिन धिन हो। धिन जो धिन गुरुदेव को कहते हैं, तब हर मन रग रोम सारा, रोम रोम में वो रंकार धुनी होती है। जब वो सुख आता है तब कहते हैं वाह गुरु वाह गुरु। आप कर तार आरब सो राम है, सब अवगत गुरुदेव हमारा। तब गुरु का प्रेम बढ़ता है, तब गुरु से दिन दिन दूनी प्रीत बढ़ती है। पलक दीदार को सुरत नहीं बीसरे, करत प्रणाम सुन नींद माही। सोते जागते उठते बैठते हर समय अपने गुरु महाराज की याद आती रहती है कि धन्य है प्रभु, आप इस संसार में नहीं होते तो मेरा क्या होता। नाम गुरुदेव में सुरत महमंत है, सपना सेंग बिलाए जाई। ऐसे प्रेमी जीव को संसारिक सपने नहीं आते, उनको सपने में भी भगवान का दर्शन होता है, गुरु का दर्शन होता है, गुरु का आदेश मिलता है। देह सु देह गुरुदेव सु मिलत है। अब अपना शरीर और गुरु का शरीर अलग अलग नहीं दिखता। जो हम हैं वही गुरु है, जो गुरु है वही हम हैं। तादिना शुद्ध कुछ बुद्ध ऐसे, दासुख राम करत प्रणाम रे, भेण सो कित का कित कैसे। ऐसा प्रेम आता है, ऐसा प्रेम आ जाता है कि संसार से हम बहुत ऊंचे उठ जाते हैं। ये भजन करने का प्रताप है। दूध उफाण ज्यों मन वो उफणे, तरंग से भांग की लहर आवे। जीव सो जाय आसमान में, घर करे तादिना धिन्न मुझे भाग कहावे। प्रेम का बाण तन माये, नीसरे का पिया करम सो पाप सारा। उतरी गंग आकाश सुधरण में, नीर बह चालियो सहस धारा। धरण पाताल लग जाए जल पहुँचियो, सबदा कुर सो उलट हूँगा। दास सुख राम कह 7 पुड़ फोड़ कर, 21 कुढ़ाए कर आद पूंगा। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि ये जब प्रेम हमारे अंदर आ जाता है ना, जब वो निर्मल प्रेम हमारे अंदर आ जाता है, तब ऐसी गति होती है। उतरी गंग आकाश सुधरण में, कंठ स्थान से भजन शुरू किया। अब वो शब्द हृदय स्थान, मध्य स्थान, नाभि स्थान और ब्रह्म स्थान से होते हुए गणेश स्थान पे आ गया। उतरी गंग आकाश सुधरण में, नीर बह चाली और शेष धारा, शेष लोक में आया। और प्रेम के वशीभूत होके, प्रेम से जब हमने और रगड़ किया, खूब भजन किया, तो धरण पाताल लग जाए जल पहुँचियो, शब्द आकुर सो उलट ऊँगा। अब वो बंकनाल में प्रवेश करने लगा। दास सुखराम के 7 पुल फोड़कर। भाई कहते हैं कि बंकनाल में जब भजन हमारा गया तो 6 कमल पूरब का और 1 बंकनाल का फोड़ता हुआ 21 को ढाए घर आद पूंगा। 21 स्वर्ग को छेद के अब ये मेरुदंड पे भजन पहुंच गया। ज्ञान को बाण तन माए, घर काब होए मन तब धूज उर माए आवे। अब जब हम भजन करने बैठते हैं तो पूरा शरीर धूसता है, कांपने लगता है। पवन कुसूरत मिल चित्त वो सो आ पड़े, प्रेम की लहर पाताल जावे। गिलगिली होत नख चख के बीच में, धूज बैराट त्यों लोक सारा। हल हले होए जो नाभ में, 5 रे शब्द चहुँ दिश होए सहस धारा। लक्ष्य अनेक उपाय सो साजना, गेब खट धर्म की रीत आणी। दास सुख राम कहे बंद दे, 3 रे उलट समान को चढ़े प्राणी। भाई कहते हैं कि जब श्वासों में सुरति का मन लगा के चित्त से प्रेम से जब हम भजन करते हैं ना, तो श्वास में मन और शब्द में सुरति, ये चारों एक करके जब रगड़ करते हैं, तब हमारे रोम रोम में, नख चख में एकदम वही धुन होने लगती है। और महाराज जी कहते हैं दास सुखराम के बंध दे 3 रे। नाभि पे बंध लगता है जालंधरी बंध, और मेरुदंड पे लगता है उत्तान पाद बंध, और त्रिकुटी पे लगता है त्राटक बंध। 3 बंध लगते हैं। जालंधरी बंध जब लगता है तो हमारी ये जो ठोड़ी होती है,
जो जिसको दाढ़ी के नीचे बोलते हैं, ये थोड़ी नीचे को छाती से लग जाती है, शरीर आगे को झुक जाता है, पेट नाभि हमारा अंदर को घुस जाता है और बूदा द्वार ऊपर को उचकता है, और ये स्थिति बन जाती है। फिर ना भजन हो रहा है ना कुछ, मन एकदम स्थिर हो जाता है और ऐसा आनंद और सुख आता है। महाराज कहती है जालंधर ही बंद है। इसका ठीक उल्टा उत्तान पाद बन लगता है जब सर पीछे को उलट जाता है, और त्राटक बंद में हमारा नेत्रों में दर्द पैदा होता है, दोनों तरफ की कनपटियां अंदर को घुसती हुई महसूस होती हैं। भाई कहते हैं होए ममंकार ररंकार सो अंग में रोम सब राम सो राम बोले। रोम रोम में ररंकार होने लगा, राम राम राम। नाद घर नाट असमान में घूर रहे हो, और सुरत सु शब्द मिल कमल खोले। सुरती शब्द में समा गई, अब वो शब्द सुरती को साथ में लेके सब छठ कमलों का सेवन करते हुए वो बंकनाल में प्रवेश कर गया। शंख की नाल होए धसे पाताल में। शंख नाल से उतरता हुआ ब्रह्मलोक से नीचे गणेश स्थान पाताल लोक में चला गया। कमल खट छेद कर शेष साया। ये शब्द का जोर है। शब्द हमारा पेक है, भेज दिया जुगमाए, भरम करम को भांज कर हंस ले आओ जाए। इतना पावरफुल वो शब्द है। उस शब्द को कोई रोकने वाला नहीं, कोई अटकाने वाला नहीं, ना देवी ना देवता ना कोई ताकत। ऊपनी उपजी लहर मन जोर सू का पियो डर पियो जीव भव अंत आया। जान पाताल सो संबंध में ना कियो बार कुछ पार सो नाय सूझे। पाताल लोक में जब भजन जाता है ना, तो जैसे पानी कुएं के अंदर पानी लेने के लिए जब हम बाल्टी डालते हैं, और बाल्टी जब पानी के अंदर डूब जाता है तो रस्सी ढीली पड़ जाती है, समझ में नहीं आता कि बाल्टी है या नहीं है। ऐसे ही जब पाताल लोक में भजन जाता है ना, तो हमारा सुरती और शब्द ये सब ऐसा लगता है जैसे खो गया। फिर विरह आता है, फिर प्रेम आता है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। और वही प्रेम और विरह फिर उस शब्द से जुड़ के आगे को निकलता है। तो महाराज कहते हैं रीत विचार सो विद बिलाय गई, भरमियों चित्त सो संत बूझे। एक सो रात में आवाज आनी सरी, ध्यान धर शब्द को जोए माही। पयाल के देश में शेष जीव विलंबियो, भजन कर सोच तू रख नाही। अब जब विरह आया, शब्द खो गया, जैसे बाल्टी खो जाता है, ऐसा लगता है बाल्टी अब है ही नहीं। अब क्या करना होगा, रस्सी को खींचो 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 खींचो। जैसे खींचेगा और जब बाल्टी उस पानी से ऊपर आएगा तब वजन आएगा। 100 रात में आवाज आनी सरी, क्या कि ध्यान धर शब्द को जोए माही। ध्यान करो, भजन करो और शब्द को अपने अंदर ही खोजो। पयाल के देश में शेष जीव विलंबियो, पाताल देश में शेष भगवान भजन कर सोच तो रख नाही। कहते हैं कि खाली भजन करो, कोई चिंता मत करो, कोई सोच मत करो। भाई कहते हैं सब चिंता छोड़कर, सब बातें छोड़कर भजन में मन लगा। जो शूरवीर संत हैं वो प्रेम से भजन करके मेरुदंड को पार करते हैं। ये देवलोक में देवता इस जीव को बांधते हैं, रोकते हैं, आड़ा डालते हैं। आड़ा कैसा डालते हैं, लालच, लोभ, ऐसा सब सामने ला के रख देते हैं, जिससे कि ये जीव लालच में फंस जाए, लोभ में फंस जाए, और ये जीव भजन नहीं करके मेरुदंड से ऊपर, यमलोक से ऊपर ना चला जाए। इसलिए ये देवता लोग उसको अपने अंदर बांधते हैं, उसको रिद्धि सिद्धि दे देते हैं, उसको करामात दे देते हैं। और जब वो जीव करामात दिखाने लग जाता है तो बस भजन की कमाई गई। ध्यान असमान आकाश में लागी। और जो शूरवीर है ना, उनका ध्यान हमेशा ऊपर को लगा रहता है। सूरत जो मनवा जाए बैठा, त्रिकुटी शहर में नाद घन घोर है, आद स्थान में आण बैठा। खैचिया नैन सो उलट पट लागिया, देह असमान बिछ जाए ऊंची। सूरत हर शब्द को मेल जहाँ बिछड़े, ताही स्थान लग जाए पहुँची। चंद ही सूर दिन रात की गम नहीं, नाद अनहद सुन रहत लारा। दास सुख राम के खोल खिड़की धस्या, ब्रह्म यो जीव ही होए प्यारा। इस प्रकार से महाराज कहते हैं कि आद यानी पार ब्रह्म के पद का अनुभव होता है।
शब्द का ब्रह्मांड से ऊपर जब उठता है ना, तब वो मालूम होता है। ध्यान का ऊपर अनुभव होता रहता है। महाराज जी कहते हैं कि ब्रह्मांड से ऊपर सूरत शब्द में मिल जाती है, शरीर से रटना अलग होती रहती है। ऐसा लगता है जैसे शरीर अलग है और हमारा रटन अलग हो रहा है, अलग से आवाज़ सुनाई देती है। इला पिंगला ये अलग हो जाते हैं। महाराज जी कहते हैं कि दिन रात वहाँ पे हमारा मन त्रिकुटी में लगा रहता है। ऐसे करते करते भजन हमारा 10वें द्वार को खोलकर शब्द बाहर हो जाता है। जब केवल पद में पहुंचकर आनंद पद में ये लय हो जाता है। महाराज कहते हैं, लाय सो काम खुदा घट आवे, मेघ सो बहत विचार न आणे, तिरखा नीर कहाँ सुर कुरण में, जात न पात पिछाणे, गाँव में भीड़ गए दिल आरत मरत मोहनी कारण ठाणे, प्रेम का लक्ष्य कहे सुख देव जिसो लाजन नेम नहीं पुल जाने। ऐसा ये प्रेम का लक्षण है। जैसे स्त्री अपने पति से प्यार करती है, शादी हो जाती है तो अपने पति से मिलने में उसको लाज और शंका नहीं आती, ऐसे ही भाई कहते हैं, द्वादश कमल के सेज पे सोऊं, पिया संग खेलूं लाज जगत की खोऊं, खारो लागे जग सब अनुभव को जोर रे, कैसे करूं सुरती शब्द को प्यारो योग रे। महाराज कहते हैं, बार चढ़े डर गांव उचाले, चोर कुमारत पूल न जोवे। महाराज कहते हैं, जब कोई झगड़ा होता है तो उस समय कोई मुहूर्त देखता है क्या? चोर पकड़ा जाता है तो कोई मुहूर्त देख के उसको मारते हैं क्या? सती के नेम नहीं दिन कारण, आन कहे तब ही संग होवे। सती के अंदर सत जागता है, उसके लिए कोई समय की जरूरत है क्या? पति के मरने की खबर सुनते ही सती के अंदर सत जागता है। रण सु भाग गए घर ओठो, फूल सु बेत कछु नहीं जोवे, नाम सु प्रेम लग्या सुख देव, कहे लाज मर जाद कछु नहीं होवे। संसार के कामों में जब मन लगता है तो हमें संसार की लाज नहीं आती। शराबी को शराब पीने में, नशा को नशा करने में, जुआरी को जुआ खेलने में जब शर्म नहीं आती, तो भक्ति करने में कैसे भगत को शर्म आएगी? सुख राम आदगर पहुँचिया, ता दिन या विद हो, ध्यान लग्यो बाणी कही, सांसो रहो न को। जिसके अंदर ये प्रेमा भक्ति आ जाती है ना, ध्यान लग्यो सांस हो गयो, उसका संशय मिट जाता है। अब उसके अंदर संशय नहीं रहता, उसके अंदर प्रेम भक्ति पैदा हो जाती है। और जिसके अंदर प्रेम भक्ति आ जाती है, महाराज जी कहते हैं कि जप तप करनी जोग सु, भजन समो नहीं कोई, प्रेम सम सुख राम कहीं, नाम भजन नहीं हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्यो इति प्रेम भक्ति का अंग संपूर्ण। राम जी राम।